बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको गोल मोल करके जानबूझकर पेश किया जाता है। एक तो अगर आप इसको तफसील से पढ़ें ना कि ये कुलभूषण यादव वाले केस में हुआ क्या, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये पॉलिटिकल लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने जब नवाज शरीफ साहब के दौर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुकूमत गई, तो फिर उस वक्त की अपोजिशन ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी ये कहते रहे ये गलत है, ये ज्यादती कर रहे हैं, इसको लटका दो, इसको मार दो। मियां नवाज शरीफ अपने मुंह से कभी कहता नहीं है उसको दहशतगर्द, और उसका नाम भी अपने मुंह से कभी नहीं लेता, और उसको जो है वो बिल्कुल एक सेफ पैसेज दिया हुआ है, और जब नाम लिया तब भी उसको जासूस कहा। यह एतराज़ किया गया था उस दौर में इन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। लेकिन इनमें से अगर किसी लोहे के आदमी की भी हुकूमत होती ना, तो वो यही करना पड़ता जो इस वक्त इस हुकूमत को करना पड़ रहा है। हुआ क्या इस मामले में? हुआ यह है कि कुलभूषण यादव का मामला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहां पे उन्होंने एतराज किया मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, और बाद में उनको एक्सेस देने के लिए और दीगर कुछ चीजों के लिए वहां से अहकामात जारी हुए, और इसको अपील का हक भी देना उन अहकामात के मुताबिक। अब अगर आप उनको वायलेट करते हैं तो फिर ये वायलेशन इंटरनेशनल लेवल पे होगी पाकिस्तान की, और उसके नुकसानात पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अब तरीका यह है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोऑपरेट करे, याद रखें। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कोऑपरेट करे। उसकी दो रीजन है। अब देखें, गौर करें, इंडिया नखरे करता है मुलाकात करते हुए भी, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, इसको उधर हटाओ, ये बंदा क्यों सुन रहा था, या ये बंदा कौन है। वो एतराजात करता है, नाराज होकर वापस भी चला जाता है बाद औकात, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसको इजाजत दे। वो जाके शिकायत लगाए और कहे जी पाकिस्तान नहीं कर रहा, और पाकिस्तान बिगड़ जाए और पाकिस्तान अपनी मर्जी करे। दूसरा, अगर आपने कुलभूषण यादव को सजा देनी है तो किसी अदालत से देनी है ना। एक अदालत से सजा हो गई, लेकिन उसके बाद आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपने जाकर उसको फेस कर लिया, वहां पे मुकदमे का फैसला आ गया। अब उस फैसले के मुताबिक आपने उसको अपील का हक देना है। एक नोटिफिकेशन आया है, उसको आप अपील का हक देंगे, तो क्या आपको यह लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें उसको बाइज्जत बरी कर देंगी? वो अपना वकील भेजना चाहते हैं पाकिस्तान की अदालत में, लेकिन क्योंकि उनके वकील के बाद लाइसेंस नहीं है तो हो नहीं सकता। जहां पे तो मुकदमा पाकिस्तान का वकील ही लड़ेगा, उसको वो हायर कर लें और उसके थ्रू यहां पे मुकदमा लड़ लें। जो कानून है उसके मुताबिक चलें, कानून तो नहीं तोड़ा जा सकता। तो क्या पाकिस्तान के लोगों को या इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का शक है? ये वो लोग हैं जो फौजी अदालतें बनाते वक्त इनकी क़यादत रो रही थी कि हम फौजियों को ये इख्तियारात दे रहे हैं, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इन अदालतों को नहीं होना चाहिए। वो लोग हैं, और उस अदालत की एक सजा के ऊपर जो है ये बगले में जा रहे हैं। मामला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है। क्या इनको नहीं पता कि सिविल अदालतों के अंदर भी, जो फौजी अदालतें नहीं है, वहां पर भी दहशतगर्दी की सजा मौत ही है, और मौत की सजा जब वहां से हो जाएगी तो फिर कुलभूषण का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। फिर कहां ले जाएंगे उसको? क्योंकि इंडिया का वो जवाब जिसकी बुनियाद पे इंडिया ने यह कहा था कि जनाब कुलभूषण यादव जो है ये इसको मिलिट्री कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, दूसरी अदालतों में इसको अपील का हक मिलना चाहिए, तो वो जवाब अब खत्म हो जाएगा। तो दोबारा क्या लेकर जाएगा? ये है असल मामला। लेकिन इसके ऊपर सियासत क्योंकि सबको करनी है तो करें। दूसरी बात यह है कि नैब को खत्म कर दिया जाए, अपोजिशन का मुतालबा, और अब नए कवानीन बनाने के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं। अब नैब को बेहतर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है ना, वो कमेटी पढ़ने के बाद ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। मैं बल्कि ठहर जाए, मैं पहले बताऊँ मेरे साथ और कौन कौन है यहाँ मजे लेने के लिए। हमारे साथ भट्टी साहब मौजूद है आज के प्रोग्राम में। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये लतीफ़ा है जो मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ अभी। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं हमारे पास, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शानदार शख्सियत, खूबसूरत इंसान, बड़ी मेहरबानी सर आपकी भी। और महमल सरफराज साहिबा हमेशा की तरह आज भी बड़ी एनर्जेटिक हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। अब आप जरा गौर करें, कौन कौन बंदे हैं जो नैब का कानून बदलेंगे? शाहिद खकान अब्बासी नैब के मुलजिम, अयाज सादिक, साद रफीक नैब के मुलजिम, राणा सनाउल्लाह केसेस का सामना कर रहे हैं, एहसन इकबाल केसेस का सामना कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया, नून लीग की क़यादत जो है, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो खुद नैब, जिस इदारे में इन पे केसेस चल रहे हैं करप्शन के, उसी इदारे की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से परवेज खटक नैब में केस चल रहा है, उसके बाद असद उमर है, शफकत महमूद है, शिबली फराद है, शीरी मजारी हैं, अली मोहम्मद खान है, बाबर अवान नैब से फारग हुए हैं, इनके ऊपर भी केस सारे के बच गए हैं। शहजाद अकबर
आमिर डोगर, फरोग नसीम और सेनेटर अनवारुल हक काकड़, इनके ऊपर भी इंक्वायरी है, काकड़ साहब के ऊपर भी, और गौस बख्श मेहर, ये लोग हैं जी हुकूमत की जानिब से। पीपल्स पार्टी आ जाए जी, परवेज अशरफ, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, फारूक हामिद नाइक, और इनके अलावा हैं जी MMA के रुकन कौमी असम्बली शाहिदा अख्तर अली कमेटी में। पीपल्स पार्टी ने निस्बतन कुछ बेहतर कोशिश की है कि बेहतर लोग जो हैं वो दिए जाएं, लेकिन चले यहीं से शुरू करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, नैब के मुल्जिम फैसला करेंगे कि नैब कैसा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये दोनों हुकूमतें 5-5 साल रही हैं, पीपल्स पार्टी, इन्हें कानून बना देना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, आर्मी चीफ नवाज शरीफ, ये बनाया नहीं, ये बड़ा जुल्म किया। जितना दर्द इनके सीने में है ना कौम का, किसी के नहीं है। दोनों पार्टियां, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा क्योंकि आपके नौजवान जनरल मुस्तफ़ा साहब और आमर लियाकत भाई जिनसे हमारे प्यारे प्यारे हैं, और महमल तो वैसे ही बड़ा अच्छा बोलती हैं, ये कह रहे नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या आसफ अली जरदारी की ज़ुबान नैब ने काटी थी? गालिबन सिंध पुलिस ने काटी थी, राना मकबूल था वहाँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो को मौजूदा नैब ने दी है, फांसी दी है, वो गालिबन अदलिया थी। अब ये कहते हैं मैं नैब का कहता हूँ क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब नहीं कर रही, उसको एहतसाब दी कोर्ट सिलेक्टेड कर रही है, इसमें दो राय कोई नहीं है। बिलावल साहब, क्या सिंध पुलिस ठीक है जिसके परसों एडिशनल IG ने कहा है कि मेरे SHO डिप्टी भत्ता लेते हैं, जुआ कराते हैं, मंशियात वो खाते हैं? क्या बल्दियात महकमा ठीक है? FIA ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जहां 10-10 साल से एक केस की इंक्वायरी पड़ी है, जेल खाना जात जहां मंशियात बिकती है, वो अदारे ठीक है? और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की बातें बड़ी इंप्रेस की है बिलावल साहब और शाहिद हकान अब्बासी साहब को, अब वो भूल गए कि सिसलन माफिया किसको कहा था, गॉडफादर किसको कहा था, सिंध हुकूमत के बारे में अदालतों के क्या रिमार्क्स है, फिर वो भी हुकूमतें खत्म कर दो, बड़े खौफनाक है, फिर तो सारा कुछ ही खत्म कर दो मेरे भाई। इस मुल्क में कुछ नहीं, सुनिया हो यार गलियां पे मिर्जा यार फिरे, बिलावल साहब, मरियम साहब और पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों घूमे फिरे, मुझे करे, अदारे बंद कर दे। ये आप ये कहें कि वहाँ सेलेक्टेड एहतसाब नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट लोग लगाएं, उनको मजीद जज दे और ईमानदारी से फैसला करे। हाँ, मालम जपा का भी केस ले, क्रॉस दी बोर्ड करे, लॉकअप में से बंदे निकाल के उनसे पूछें कि SHO कौन सा लगाना है, ये हो सकता है? नहीं, मैं बताता हूँ, देखें ना इनके ऊपर केसेस हैं, ये कहेंगे कि कैसा होना चाहिए ना। देखिए, मैंने अर्ज किया ना, असल कानून सादी में गलती हो गई। नवाज शरीफ फॉर एवर टिल डेथ चीफ जस्टिस होते, आसफ अली जरदारी आर्मी चीफ होते, और बाकी इनके उल्टा हो गया, आपने चीफ जस्टिस हम गुलामी करते रहते। इस खिते में अंग्रेजों ने और इतनी गुलामी की, हमें गुलामी से नहीं निकलना, हमें इन दोनों खानदानों ने सैंडविच बनाना है। तीसरा आया, हाँ अशाफ चली, शफाफ चली, बगैर इंसाफ के चली, तरीके इंसाफ चले ही गई, वो समझ नहीं आती इंसाफ कहाँ रह गया और तरीक कहाँ रह गई। तो ये गुजारिश ये है कि हमारे सियासतदान सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वाले अपोजिशन को दबाने के लिए और अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के लिए, इसके अलावा ना इन्हें पता है कि साफ पानी नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, इंसाफ नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी 95% लोगों के है ही नहीं। तो लिहाजा इन्हें बना दें यार। चेयरमैन नैब गालिबन पीपल्स पार्टी को नून ने बनाया था, उस वक्त बहुत अच्छा ज़हन था इनका। चल, मैं जनरल साहब, मैं वही सवाल आपके सामने रख देता हूं, क्या वो लोग फैसला करेंगे जो मुल्जिम है कि इदारा कैसे चलना चाहिए और इंसाफ कैसे होगा, या बंदे तो ढंग के दे देना जो जिनका कोई ताल्लुक ना हो किसी के साथ? क्या पार्टी में बंदे खत्म हो गए हैं? देखिए, ये है तो रिजाल आपको नजर आ रहा है इसमें। मसला इन सबसे बहुत बड़ा ये है कि हमने इंतहाई कामयाबी से दौलत की पैदावार के जराए और ताकत और कानून बनाने के जराए सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, और वह यह है कि सियासत और जुर्म इकट्ठे हो गए हुए हैं, और इन्होंने आपका जो इंजाम अदल है उसको भी इस तरीके से जरगमाल बना के रखा हुआ है। अब इसमें आप जो मर्जी कर लें, आप जहां से मर्जी बंदे लेके आ जाएं, आप कोई कवानीन बनाने कोई शख्स कहीं सजा पाएगा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपके अपना जो निजाम अदल है इसको आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए क्या हालत है उसकी। हम चूंकि आम लोग हैं, निचली अदालतों में हमें जाना पड़ता है,
20-20, 50, 30-30 साल जूतियां घसीटते रहते हैं लोग, उनको अदालत डेट देने को तैयार नहीं होती। लोग जेलों में मर जाते हैं जिनका बाद में फैसले आते हैं कि ये तो बेगुनाह थे, इनको छोड़ दिया जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने अपना जो आइन, जिसको हम इस कदर मुकद्दस दस्तावेज समझ रहे हैं, उसी के जरिए आपने इस किस्म का स्ट्रैंगल होल्ड रखा हुआ है कि इनके अलावा कोई और शख्स आपको मिलेगा नहीं। आप इनको नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे इनको? इन्हीं लोगों ने जुर्म भी किया है या अलेजडली जुर्म किया है, इन्हीं लोगों ने कवानीन भी बनाए हैं या बनाने हैं। यही लोग आपके जो दौलत मेरा सर देखिए, मेरा सवाल यह है कि इस वक्त वो इदारा, जिस इदारे के बारे में आप कानून साजी कर रहे हों, वो इदारा स्टेक पे अपने आप को समझ रहा होता है, उसको ब्लैकमेल करना आसान होता है। अब जो मुल्जिमान हैं वो उस इदारे को कहें जी मेरे केस में ये करोगे तो मैं अपना वोट ये डालूंगा, ये मुमकिन है या नहीं है? यानी पूरी बच्चे को पता है। पाकिस्तान में आपके अगले दिन नहीं पता चला कि और पाकिस्तान में ये तो होगा, ये नहीं कि हो सकता है, ये होगा। ये अब मुझसे लिखा नहीं, ये होगा। ये ऑलरेडी जब ये कमेटी बनी है, मैसेज चले गए होंगे कि भाई हमारी कल या परसों जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ आप कीजिए। ये रोज का तमाशा जो हम देख रहे हैं, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे, मैं अग्री करता हूं, खत्म कर दीजिए सारा कुछ। आपने छोटे छोटे लोगों को सजा देनी है, उनको फांसी देनी है। भट्टी साहब तो और भी कुछ कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि उसको एक को आर्मी चीफ और एक को चीफ जस्टिस बना दें। तो वो चाहते, आप आर्मी चीफ इनका बना दीजिए, चीफ जस्टिस इनका बना दीजिए, इन सबको नैब का चीफ इनका बना दीजिए, इनको बता दीजिए अपने हाथ से भाई लिख ले जो चाहते हैं, आप अपना फैसला लिख के ले आइए। हम आपको फैसलों को ना सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि कहेंगे इससे सुनहरी अल्फाज में और फैसले लिखे नहीं जा सकते। और तो अभी एक्चुअली हो नहीं रहा। क्या आप मुझे बताइए, ये हो नहीं रहा क्या? मैं और आप देख नहीं रहे इस चीज को? ये सर जो देख रहे हैं वो बोल नहीं सकते, और अगर बोल दें तो फिर जी नहीं सकते। एक मिनट जरा, मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब, आमिर भाई तो आप ये बताएं, बल्कि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हौसला अफजा काम किया। 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने सेक्रेटरी कानून को कि ये 120 जो एहतसाब अदालतें बनानी है वो, और जो प्रोसिक्यूटर नए भर्ती करने हैं वो, और जो नैब की इस्तादाद में इजाफा करना है वो। क्योंकि इनके बचने का सबसे बड़ा तरीका यह था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं। एक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास 30-30 केस हैं, एक एक प्रोसिक्यूटर के पास 25-25 केस हैं, और एक एक केस के 6-6, 7-7 वॉल्यूम है, और वहां पे एहतसाब की अदालतों में 3-3 महीने बारी नहीं आती। तो इंसाफ कैसे होता? अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है और दूसरी तरफ ये भी चल रहा है। फ्यूचर क्या होगा? आमिर भाई, इट वॉज इशू आपके लिए था। आमिर भाई नहीं सुन रहे। महमल, मैं यही आपके ऊपर मैं ट्रांसफर कर देता हूं क्वेश्चन। आप क्या देख रही हैं, क्या फोर्सी कर रही हैं? देखिए इमरान, मैं तो कोई नैब के खास हक में नहीं हूँ, ना ही नैब के कानून के, और ना ही ये कि वो जिस तरीके से एक 1 साइडेड एहतसाब और सिलेक्टिव एहतसाब करते हैं। तो मुझे तो जो ये ऑपोजिशन की डिमांड है वो एक तरह से ठीक ही लगती है, क्योंकि ये हम तो काफी अच्छे से, हम जैसे लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सैफुर रहमान साहब का जो एक अपना कानून था मियां साहब के टाइम में, आपको पता है 90s का, ये उसकी शक्ल तब्दील करके जनरल मुशर्रफ ने जो है वो उसको एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए आलाकार बना दिया, और ये कि वो किस पार्टी में ज्वाइन कराना है और किसने अपनी पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनना है या क्या, तो उसको एक इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग की भी हुकूमतें आई हैं, पीपल्स पार्टी तो कहती भी रही नून लीग को कि इसको बदल देते हैं कानून को, या चेंज कर देते हैं, तरमीम ले आते हैं, इसको खत्म करके कोई नया उसका बना देते हैं, लेकिन नून लीग नहीं मानती थी। अब जब नून ऑपोजिशन में आई और केसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो अब ख्वाजा साद रफीक भी माने थे कि हमसे गलती होगी, हमें उस वक्त सुन लेनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी की। और मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है कि अगर ये अभी तरमीम नहीं करेंगे, अच्छा महमूद, अगर नैब खत्म कर दें तो फिर एहतसाब कहाँ जाएगा? एहतसाब भी खत्म हो जाए? नहीं, एहतसाब खत्म होने के लिए नहीं कह रहे। एहतसाब का एक तो कानून है, दूसरा आपके पास FIA भी है, आपके पास दूसरे भी इस तरह के इदारे महमल एक मिनट ब्रेक लगाइए। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको वो कहते हैं रोज गालियां देते हैं। FIA को तो वो जूता लेके पड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्टली वजारत दाखिला के अंडर है। और दूसरे इदारों का ये आपको नहीं पता कि ये क्या करेगी अपोजिशन, या कोई केस चलेगा तो ये क्या करेंगे? यानी आप एक ऐसा इदारा जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको खत्म करके जो डिपेंडेंट बॉडीज है उनको केस दे रही हैं। वेरी गुड,
नहीं, आप एक कंसेंसस के साथ एक बनाएंगे ना। अभी जिस तरह आपने बात की कि एक कमेटी बनी है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, एक कंसेंसस के साथ ऑपोजिशन, तीनों जो मेन जमाते हैं वो कंसेंसस के साथ एक चीज बनाएंगी ना। अगर फिर भी उसके बाद भी उनको किसी चीज के ऊपर एतराज होता है, एफआईए के ऊपर होता है या किसी और के ऊपर, या इवन इसी में अगर तरमीम करके वो करते हैं, कोई एतराज होता है, तो फिर तो ये उनका मसला है। अगर वो अभी एक अच्छा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो चलें, मैं एक मिनट में आमिर भाई को एक चीज पूछ, आमिर भाई मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने रखता हूं, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा कानून भी हो और नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो इंसाफ नहीं हो सकता, एहतसाब नहीं हो सकता। दुनिया का एक लूला लंगड़ा कानून भी हो, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एहतसाब अदालतें हो, प्रोसिक्यूशन हो, नैब के ट्रेंड ऑफिसर हो, तो इंसाफ जरूर हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चीफ जस्टिस इनको लेकर जा रहे हैं, 1 महीने का टाइम दिया है और हुकूमत जो है वो कानून साजी की तरफ आ रही है। आप फोर्स ही क्या कर रहे हैं? जी शुक्रिया इमरान भाई, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। पहली बात तो ये कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिमार्क्स हैं, उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये अखलाकी तौर पे तो ज़रूर कहा है कि अखलाकी तौर पर नैब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नैब ख़त्म कर दिया जाए या तो ये जो कवानीन में तरमीम है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की बात है, ये तो ज़ाहिर है कि वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरह की केसेस सामने आए हैं कि मुकदमात जो है वो साबित नहीं हो, बल्कि मुकदमात जो उन्होंने किए गए उसमें बहुत देर बाद उनको पेश किया गया, बहुत देर बाद उसके चालान जमा किए गए, तो ये तमाम सूरत हाल है। इस पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत बात है। लेकिन जिस तरह के नाम आपने बताए वो तो लताइफ का भी यानी लताइफ का भी अगर कोई शहंशाह हो तो लताइफ का ये शहंशाह था कि इसमें नाम आपने जो बयान फरमाया उसमें सारे नैब जदगान वो नैब की कवानीन के अंदर तरमीम करने जा रहे हैं और वो बैठ कर इस पर फैसला करेंगे। इससे ज़्यादा कोई तकलीफ दे बात होगी? मतलब ये कि भट्टी साहब ने तो सब कुछ ही अल्फाज को दायरे में लेकर वो सारे अल्फाज भट्टी में झोंक दिए, और भट्टी साहब जब भट्टी में कोई चीज़ झोंकते हैं तो जिनको झोंकते हो नहीं पता होना चाहिए कि भट्टी साहब किनको झोंक रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये इदारे को सही करने के लिए इन्हीं लोगों से मदद ली गई तो फिर तो बिल्ली की हिफाजत के लिए आपने, छींचड़ों की हिफाजत के लिए आपने बिल्ली रख ली है, तो फिर तो ये छींचड़े भी गए और बिल्ली तो अपना काम करके चली जाएगी और कानून तो कोई बनना दरकिनार है। रही बात ये देखिए, आज कुलभूषण यादव की जो बात कर रहे हैं, कुलभूषण यादव का नाम 3 साल तक नून लीग के अराकीन ने पतिवर्ता पत्नियों की तरह नहीं लिया, लेकिन जैसे ये चले गए उसके बाद से ये नाम इस तरह से आमिर भाई एक मिनट क्या कहा आपने? आमिर भाई क्या कहा आपने? क्या कहा? ये मैंने कहा कि कुलभूषण यादव का नाम 3 साल तक नून लीग की पत्नियों ने पतिवर्ता पत्नियों की तरह नहीं लिया। पतिवर्ता पत्नियां होती हैं जो अपने शौहर का नाम, पति का नहीं लेती नाम, सिर्फ उसका करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वही रखते थे वो लोग, सिर्फ चांद को देखते थे। आ जा ब्रेक ले लेते हैं यार, ब्रेक लेके वापस आते हैं, कुलभूषण यादव पे भी बात करें। ब्रेक आमिर भाई आप ही से शुरू करता हूँ। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर भाई जो आपने कहना था कुलभूषण पे उसको मुकम्मल कीजिए, क्योंकि मैंने बड़ा सख्त लॉयर जो है उनको ले लिया लाइन पे और उनसे हम जानना चाहेंगे, कानूनदान है वो कानून को जानते हैं बड़े अच्छी तरीके से, उनसे पूछेंगे कि ये ऐसे हो सकता है कि मुल्ज़िमान जो हैं वो इदारे की तकदीर का फैसला करें। जी आमिर भाई। मैं ये कह रहा था जी, असल में करवा चौथ का एक व्रत होता है भारत में, और वो करवा चौथ का व्रत में होता है कि जब तक पति का चेहरा न देख लें उस वक्त तक, और जो चांद पतीली में ना आ जाए या कटोरे में ना आ जाए तो पति का नाम उस वक्त तक नहीं दिया जाता। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये जो नून लीग की वर्ता पत्नियां हैं ये 3 साल तक तो कुलभूषण का नाम नहीं ले रही थी। अब ये कौन सा करवा चौथ आया है जिसमें चांद के साथ कुलभूषण का चेहरा भी नज़र आ गया है, जिसमें वो नाम ले रही हैं, और 7 नून लीगी पांडे जो हैं वो कुलभूषण को द्रौपदी समझ के उसके पीछे क्यों पड़ गए? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये इनसे पूछूंगा, यही वाला क्लिप दिखा के अगले हफ्ते। ज्यादा दें तो आमिर लियाकत साहब से एक सवाल पूछ लें, फिर बाजवा साहब से भी आप ही पूछ लें। अच्छा आमिर भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। अच्छा आमिर साहब, बिलावल भट्टो साहब ने फरमाया है नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, बेकार है, पता नहीं क्या क्या कुछ फरमाया है। 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, कौन सा ऐसा आइडियल अदारा है, महकमा है जिस तर्ज का नैब को बनाया जाए सिंध में? आप जरा रहनुमाई फरमा दे, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है। भट्टी साहब ये तो शुक्र कीजिए उन्होंने सिर्फ नैब को ख़त्म करने के लिए कहा है, वरना वो ये भी कह सकते थे कि बारिश को ख़त्म कर दीजिए, ना ज़्यादा पानी आएगा ना बारिश आएगा ना कुछ होगा। वो तो सिर्फ नैब को ही कहा है उन्होंने, ये बड़े बड़े कर्म को फरमाया उन्होंने।
मैंने तो अल्लाह ताला से दुआ करते बारिश खत्म कर दें, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा आता है तो पानी भी ज़्यादा आ जाता है। इसलिए बारिश खत्म हो जाएगा तो ना ज़्यादा पानी आएगा, ना सड़कों पे खड़ा होगा, ना कुछ और होगा। चलें, मैं अब ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, सीनियर लॉयर हैं, बड़ी इनकी मोहतरम राय। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब ये क्या किया, मैं सवाल आपके सामने रख देता हूँ, उस पर तबसरा आप फरमा दें क्विकली कि एक इन्होंने कमेटी बनाई है हुकूमत ने और अपोजिशन ने मिलकर, जो कमेटी फैसला करेगी कि नैब कैसा होना चाहिए और नैब कवानीन में तरामीम पर मुशावरत की जाएगी। इस कमेटी में शाह महमूद कुरैशी साहब उस कमेटी के चेयरमैन होंगे और नीचे मैं आपको बंदों के नाम अब बताने लगा हूँ। परवेज़ खटक साहब हैं और मैं वो बंदे बता रहा हूँ जो नैब के मुल्ज़िम हैं मुख्तलिफ इंक्वायरियों में। अनवारुल्लाह काकर साहब हैं, गौस बख्श, मेहर शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और ये कमेटी है जी। इमरान भाई माफी चाहूंगा, क्या हमारा कानून इतना अंधा हो गया है, हमारी पार्लियामेंट इतनी अंधी हो गई है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही। एक अंग्रेजी का मुहावरा, नो वन बी जज ऑफ हिज ओन काज। ये सारे मुल्जमान हैं नैब के, अब यही अपना कानून बनाएंगे अपने लिए। ये आज पहले मुझे ये एक बात का जवाब दें कि पहले जो फ्रेंडली अपोजिशन 2008 से लेके 2018 तक रही है, फ्रेंडली अपोजिशन और हुकूमत, क्या इनको उस वक्त नैब नजर नहीं आ रही थी? जब जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, उनको उस वक्त नैब नजर नहीं आ रही थी? जब मियां सबान ये सारे हो गए, अब इन सबको पता है कि सबके गिर्द बहुत बड़ा घेरा जो है आ रहा है और हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने ये कानून बना लिया है। लेकिन ये बात ज़हन में रख लीजिए, नो वन बी जज ऑफ हिज ओन काज, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है। कानूनन मुझे बताएं, आप ये कानूनन मुझे बताएं कि इसके नतायज क्या निकलेंगे कि मुल्जिमान फैसला कर रहे हैं, इदारे का क्या करना है? सर ये मैं आपको बता दूं, ये चैलेंज होगा, ये कमेटी चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो जो पार्लियामेंट के मामलात अगर गलत हो रहे हैं, गैर इस्लामी हो रहे हैं, क्या इस्लाम के अंदर आपके आर्टिकल 2A 227 को पढ़िए, आर्टिकल को, तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो गए। क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई मुल्ज़िम अपना कानून आप बना सकता है? कुछ सोचने वाली बात है, ये अकल से बाहर बातें हो रही हैं। नायती अफसोस के साथ ये पार्लियामेंटेरियन ने पहले भी हमारा सिस्टम जो है पार्लियामेंट का सारा तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी तीसरी कुव्वत आ गई, हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क के अंदर फौजी आ गए। ये इन पार्लियामेंटेरियन की हरकतों और इनकी करप्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ऐसे कवानीन जब पार्लियामेंटेरियन हमारे बनाएंगे, जो करप्ट लोग हैं, जो इस वक्त पेशियां भुगत रहे हैं नैब की, वो क्या अपने लिए सजाए मौत मुकर्रर करवाएंगे या उम्र अपने लिए तो फांसी का फंदा कोई नहीं बनाएगा। बात आपकी ठीक है। मैं जब जरा जनरल साहब ये चैलेंज हो जाएगा, बाजवा साहब फरमा रहे हैं, बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपका, बाजवा साहब फरमा रहे हैं चैलेंज हो जाएगा और ये नहीं रुक पाएगा, ये इस तरह की कमेटी नहीं चल पाएगी। देखिए अकल से बालातर है ये तो, इसमें कानून तो बहुत देर की बात है। क्या कोई जीहो शख्स ये मानने को तैयार होगा जो भी ये कमेटी काम करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये, इससे ज्यादा पार्लियामेंट अपनी बेतौकीरी खुद कर रही है। हम जो पार्लियामेंट को इज्जत देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे तमाम कवानीन का, ये हमारे कौमी मफादात का ना सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हो बल्कि उसकी मैनेजमेंट भी करे। ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो हम खुद कर रहे हैं। जब इस किस्म की कमेटियां बनाएंगे, जब आप खुद अपने पार्लियामेंटेरियंस के हाथ और मुंह बंद कर देंगे, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा इसमें? जो ये मुल्क में हो रहा है इससे और ज्यादा खराब करेंगे इसको हम अपने। तो ये तो कोई जी हो शख्स मानने को तैयार है ही नहीं। हाँ, अगर कवानीन में तरमीम करनी है आपने, तो फिर आप एमिनेंट लॉयर्स आपके इस मुल्क में कम है कोई? आपके जजेस हैं रिटायर्ड, एमिनेंट लॉयर्स हैं सब, जो ना किसी एक तरफ पार्टी में है ना किसी दूसरी पार्टी में है, उनको आप बिठाइए। उनको पाकिस्तान के हालात का भी पता है, उनको मामलात का भी पता है। वो ना सिर्फ कवानीन बेहतर आपको बना के देंगे, बल्कि जो आपका एक इदारा है उसको अब बेहतर लाइन पे चलाना शुरू कर देंगे, अगर आपकी नीयत है ये काम करने की। चलें ठीक है। अब मामला सर एक और चीज भी है इसमें, मामला खाली नैब का नहीं है, मामला खाली नैब का नहीं है, मामला केस का है। जिस पे कभी केस नहीं बनता वो नैब को गाली नहीं देता, जिस पे केस बनता है वो नैब को फौरन गाली देता है। महमल मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या आपको दो चीजें रख रहा हूं। क्या आपको लगता है कि ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, एक्चुअली तीन का ही बड़ा स्टेक है, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम बना पाएंगी, उस पर इत्तफाक कर पाएंगी जो सही मानों में एहतसाब कर सके? नंबर एक। नंबर दो, नया निज़ाम जो है उसको कोई नहीं कोसेगा, ये कैसे मुमकिन है? जिसकी करप्शन पकड़ी जाएगी वो अपना पॉलिटिकल लीडर होने का फायदा तो उठाएगा।
सॉरी इमरान, आप सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी की भी करप्शन पकड़ी जाएगी वो शोर तो मचाएगा, और अगर पॉलिटिकल आदमी होगा तो नए बनने वाले निजाम को भी गाली ही देगा। अपने लगाए हुए चेयरमैन को तो उन्होंने बख्शा नहीं, तो ये अपने बनाए हुए निजाम को कैसे बख्श देंगे? नहीं, अच्छा, जहां तक आपने ये बात की कि अगर नया निजाम कोई कंसेंसस हो सकती है, देखिए कंसेंसस बिल्ड करना तो हुकूमत का काम होता है। वो ऑपोजिशन के साथ मिलकर अगर इसके ऊपर कोई चीज कर लेती है, और हो भी सकता है। देखिए हमने देखा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, हालांकि उनकी एक पूरी हिस्ट्री है जो कि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की थी, लेकिन जब उनको थोड़ी सी समझ आई तो उन्होंने बैठ के वो भी साइन कर लिया। हाँ, बाद में वायलेशन जरूर हुई, लेकिन एटलीस्ट एक चीज साइन तो की थी। तो एक अच्छी चीज, एक अच्छा डॉक्यूमेंट जिसको आज भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर चलना चाहिए। फिर नैब के कानून के ऊपर या एहतसाब के, आप नैब को छोड़ दें, आप एहतसाब के कानून के ऊपर बात करें। अगर वो कोई अच्छी तजावीज देती हैं और हुकूमत मिलकर और इकट्ठे तीनों पार्टीज मिलकर एक ले आती है, होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तो मुझे कई दफा ये लगता है कि शायद यह हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चलना नहीं चाहती। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन अगर वो कर सके तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि देखिए सियासतदानों के ऊपर जब चीज आती है, ये बात तो आप बात दुरुस्त एक तरह से कर रहे हैं, बट पीपल्स पार्टी ने तो पहले चलो मैं नैब को छोड़ दिया, मैं बोल नैब को छोड़ दिया, ये सवाल भट्टी साहब से पूछूंगा सर ब्रेक के बाद, लेकिन नैब को छोड़ दिया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लेबल कैसे उतरेगा? जब कोई पॉलिटिकल आदमी फंसेगा शोर मचाएगा, पूरी दुनिया में होता है। इमरान, इसके अंदर खाली नैब के अंदर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तो बात नहीं। आप अभी देखें कि एक जो मीडिया के ओनर है उनको भी पकड़ के बैठा हुआ है, इतना पुराना 34 साल, वो ठीक केस में पकड़ा हुआ है। वैसे केस आप पढ़ लें आपको पता चल जाएगा, वो ठीक केस में पकड़ा हुआ है। हाई कोर्ट, देखें ना, आप बात सुने, आप कल वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारे बता रहे हैं, वो जरा आपने पढ़ा जो हाई कोर्ट ने जमानत रिजेक्ट करते हुए लिखा है मीर शकील के फैसले में, उसको जरा आप पढ़े, आपको पता, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या करप्शन की है। बहुत सारी चीजें टीवी पे आप लोग भी नहीं चला सकते। नहीं चलाऊंगा, बोले चला लेते हैं। क्या हुआ था कि जब कि कुछ चीजों के देखिए मैं आपको साथ ही एक बात बताऊं, हमने ना, मैं बताऊं, वो एक मीडिया चैनल का मालिक है और उस चैनल के एम्प्लॉइज ने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए सारे मीडिया को आगे लगाया हुआ, बचाओ। क्या उसने करप्शन नहीं की? एक मिनट, क्या उसने जियो के सारे टैक्स अदा किए? बिल्कुल दिए होंगे, बताइए। कोई नहीं दिए, ना एयरबेल ने दिए, ना जियो ने दिए। छोड़ दें आप बात, आप लोग चले। नहीं मैं ये तो मैं हो रही है। आपको भी पता है कि उनको किस लिए पकड़ा गया, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, जियो के ऊपर इस वक्त क्या प्रेशर है, क्या चीजें करने के लिए कहा जा रहा है जो वो नहीं अगर कर रहे, तो फिर इस तरह की बात तो ना करें। नैब के कानून के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, वो पॉलिटिशियंस हो, वो बिजनेसमैन हो, वो मीडिया ओनर्स हो, एक पैगाम देना होता है, एक वन साइडेड किस्म का कानून है, तो वो इसलिए ये चीजें। ठीक है जी, मैं मुझे यकीन था मेरी आजाना राय को महमल सख्त आर्गूमेंट से बुलडोज कर देंगी वो नैब के इशू में। गालबन एक एंटी करप्शन बनी हुई है, वो सूबाई महकमों के लिए है, वो अरसा दराज से बनी है, और एक FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन। अगर ये अदारे इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते जो हमारे हुक्मरानों को बताया था, जिसका DG जिसका IG इन्होंने लगाना है, तो भाई आप अच्छे अफसर लगा लेते, नैब की जरूरत ही ना पड़ती। क्या नैब की वजह से PIA लॉसेज में गई है? नैब की वजह से स्टील मिल तबाह हो गया, और इससे ज्यादा और बड़ी एक दो बातें, लेकिन महमल से डरते हुए जान की मार बोले, लेकिन आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद कर लें। मैं, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं, हमारे ऊपर ये एलिगेशन लोग लगाते हैं कि तुम लोग मीर शकील उर रहमान की स्टोरी के ऊपर काम क्यों नहीं करते, तो उसके ऊपर काम करेंगे जी। मैं निकालूंगा उसको और आप तक पहुंचाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मीर शकील उर रहमान सच्चे हैं। सारी चीजें निकाल के अब लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि मीर शकील उर रहमान कितने सच्चे हैं और कितना फ्रॉड उन्होंने किया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन। अब भट्टी साहब आप बात मुकम्मल कर लें, खासतौर पे ये जो पोर्शन था जिस पे हम बात कर रहे थे नैब के हवाले से। अगर एक नया इदारा आ जाए, बन जाता है, इसकी कोई गारंटी है कि उसको कोई ये नहीं कहेगा कि ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा है? एक तो मैंने गुजारिश की है, कोई एक अदारा जो सारे सियासतदान या डिक्टेटर चलाते रहे बेहतर हो। आप नैब में कहें, एक नैब ऑर्डिनेंस है कि आप रोज़ाना हेयरिंग करें, आप उन्हें जज ज़्यादा दें, कॉम्पिटेंट लोग लगाएं, ऑनेस्ट लोग लगाएं,
जो सिलेक्टेड इंतखाब ना करे। अदारे हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, अफसरों की अयाशी के लिए नहीं। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ हर सियासी जमात अपने मुखालफ को ख़त्म करने के लिए नैब का इस्तेमाल होता रहा। काफ लीग बनी, PTA बन गई, इस तरह उससे पहले सैफुल मान। अगर कोई बहुत अच्छा भी इदारा बन जाए तो ये तो कहेंगे कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा है। नहीं भाईजान, उसमें फिर आप अफसर सही तैनात ना करें, अपनी मर्जी के लोग तैनात करें और उसको के मुखालफिन को कुचलो। 72 सालों में आपने कौन सा एक ऐसा अदारा बनाया जिसपे आप ब्लाइंड यकीन कर सकते हैं ये अदारा जेन्युइन है, ना करप्शन करता, ना नजायज किसी के साथ ज्यादती करता, ना जुल्म करता। एक अदारा बता दे मुझे। तो लिहाजा अदारे बनाने वाले कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट लोग, मेरिट पे काम करने वाले लोग लाएं और उनसे काम कराएं। और ये कोई तरीका नहीं है अब सिलसिलन माफिया की है फिर एक पार्टी को खत्म कर दे। चलो बहुत बात है, गवर्नमेंट गिरा दे। मैं आमिर भाई फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया से अच्छा इदारा भी बनाया गया पाकिस्तान में तो जिसपे केस बनेगा वो कहेगा ये देखें ज्यादती कर रहा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा है, बहुत बड़ा जालिम है ये, और ये किसी के कहने ये सारा कुछ होगा फिर भी। यहाँ दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन जो हकायक है उनको अगर हम सामने रख लें, भट्टी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, जनरल साहब ने भी किया, महमल साहबा भी अपना एक नज़रिया रखती हैं। देखिए मैं दो बातें बस अर्ज़ करूँगा बहुत मुख्तसर। पहली बात तो ये इमरान भाई के मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की एक मिसाल हमारे सामने, काजी शुरा की अदालत में मुकदमा किया था और उस मुकदमे में गवाही दी थी इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने। तो काजी शुरा ने कहा ये तो आपके अपने लोग हैं या आपके अपने बच्चे हैं, तो हम आपकी गवाही कबूल नहीं कर सकते क्योंकि आपको लाना होगा दूसरे लोगों को ताकि गवाही कबूल की जाए। तो हज़रत अली ने उस फैसले पर उसको कबूल किया और उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे गवाही दे सकते। अब आप सोचिए जब बच्चे गवाही नहीं दे सकते, जिनकी गवाही पर पूरा दीन खड़ा हुआ है, जब उन बच्चों की गवाही तस्लीम नहीं की जा रही, तो जो चोर है उन चोरों को जब आप नैब का कमेटी में तरमीम के लिए आप उनको बिठा देंगे, वो चोर क्या करेंगे? आमिर भाई खत्म कर दिया आपने, खत्म कर दिया, कुछ ना कहिएगा इसके बाद, प्रोग्राम ही खत्म। नाज़रीन फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।